दिल्ली में एक बार फिर से एक और अतुल सुभाष ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया पारिवारिक विवाद के चलते। अभी अतुल सुभाष की घटना को हुए कुछ ही दिन हुआ था, एक और व्यक्ति ने अतुल सुभाष की तरह अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिसका नाम पुनीत खुराना है और ये केस दिल्ली के एक बिजनेसमैन का है। सवाल ये है कि आखिर कब तक पति इसी तरह से जान देते रहेंगे। एक अतुल सुभाष जिसने अपने जीवन की सारी परेशानियां, सारी व्यथा साझा करते हुए अपने जीवन को खत्म कर दिया, साथ ही साथ उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कानून में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना ही पतियों की कोई सुनवाई हो रही है। पुराना मामले में देख लीजिए, इतना समय बीत, इतना देर से एफआईआर दर्ज हुआ है। हो सकता है ये वीडियो जब तक मैं अपलोड करूं तब तक एफआईआर दर्ज हो जाए। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूं आज, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जबकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं सुसाइड किए हुए, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी। देरी का सबसे ज्यादा फायदा अपराधी लोगों को होगा। वो एंटिसिपेटरी बेल ले लेंगे, उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा, छुपने का मौका मिल जाएगा और गुनहगारों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। इतना समय एफआईआर में या पोस्टमार्टम में लगना ही नहीं चाहिए। पतियों की सुनवाई कहीं नहीं होती है, जीते जी भी नहीं होती है, और वो अपनी जान दे भी देते हैं, तब भी उन्हें इंसाफ पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इस मामले में ही देख लीजिए कि पति ने अतुल सुभाष की तरह ही ये केस भी है, जिसमें पति ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है सुसाइड से पहले और उसके बाद उसने सुसाइड किया है और अपने पारिवारिक विवाद के बारे में सारी जानकारी दी है और वजह पत्नी और ससुराल वालों को ही बताया है अपने जीवन को खत्म करने के लिए। इस मामले में पति पत्नी दोनों साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे। पति का कहना था 2016 में शादी हुई थी उनकी, शादी के बाद दोनों मिलकर कैफे चलाते थे, फिर उन्होंने और बिजनेस शुरू किया। वर्तमान में उनके पास 2 बिजनेस था। पत्नी के नाम पर घर खरीद के दिया था पति ने, और अपने ससुर पर इल्जाम लगाया कि उन्हें 1.5 करोड़ रुपए उसने लोन के रूप में दिया था, कर्ज के रूप में, जो वो लौटा नहीं रहे थे। काफी समय तक विवाद चला, फर्स्ट मोशन भी हो गया था उनके सेटलमेंट का विवाद चलने के बाद। उसके बाद पत्नी मुकर गई, और जब पत्नी मुकर गई समझौता करके अलग होने से, पैसा लौटाने से, फ्लैट लौटाने से मना कर दिया, तब पति के पास और कोई विकल्प दिखा नहीं। जो वीडियो पति ने रिकॉर्ड की है उसमें यह भी खुलासा किया गया है कि पत्नी जब फर्स्ट मोशन होने के बाद मुकरी तो उसने अपने स्टेटमेंट में जो बातें कही हैं कि मैं दोनों बिजनेस, जो 2 बिजनेस हैं वो भी अपने पास रखूंगी, मकान भी नहीं दूंगी, पैसे भी नहीं दूंगी, नहीं लौटाएंगे, जो भी है सब कुछ ले लेगी, उसे कुछ भी नहीं देगी। जबकि वो बिजनेस पति पत्नी दोनों ने मिलकर खड़ा किया था, तैयार किया था। पति ने जो मकान खरीदा पैसों से, वो अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। यही लोग अक्सर गलती करते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कमाकर खरीदा है प्रॉपर्टी तो अपने नाम पर ही रखें। दोनों ने मिलकर कमाई की है और खरीदा है, दोनों लोगों का नाम शामिल रहे उसमें, क्योंकि बाद में जब विवाद शुरू हो जाता है और प्रॉपर्टी रिकवर करनी होती है तो बहुत मुश्किल आती है और पति लोगों को बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, और अंत में लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, विल पावर खो देते हैं अपनी, और इस तरह के कदम उठाते हैं। वो भी इस वजह से कि ना तो परिवार से सपोर्ट मिल पाता है, उन्हें घर में कोई नहीं समझता, पार्टनर उनको इस तरह से टॉर्चर करने लगती है, धमकियां देती है, बिजनेस उनका सालों का खड़ा हुआ खत्म होता हुआ दिखता है। जब सब तरफ से प्रताड़ना ही झेलने को मिलती है, कोई मार्ग सही नहीं होता, कोई साथ देने वाला नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं दिखाई देता है, और मेल मेंबर्स जो हैं वो अपनी पीड़ा, अपनी बात अपने परिवार वालों के साथ भी साझा नहीं कर पाते हैं। इतना आसान उनके लिए नहीं होता कि चाहे वो अपनी व्यक्तिगत लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हों या बाहर जो भी उनके बिजनेस व्यापार में चल रहा हो, घर पर वो उन बातों को उतना आसानी से कह नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, टूटने लगते हैं और इस तरह के तरीके अपनाते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। कानून की लड़ाई थोड़ी लंबी होती है, सब्र रखना होता है। प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई है, अगर कोई बात नहीं, आपने गलती किया, पार्टनर के नाम पर ले लिया, तो उसे रिकवरी में नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 की एप्लीकेशन लगाकर आप प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं। इस मामले में पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है, वो चला रही है। तो अगर ऐसा है तो आईटी एक्ट में आप शिकायत करें उसकी। अगर आपको धमकी मिल रही है, प्रताड़ना मिली है, तो उसके अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हैं। अगर आपको ये डर है कि आपका केस बहुत लंबा चलेगा,
सालों तक आपका समय खराब होगा, एफर्ट खराब होगा, तो आप अपने केस को टाइम बाउंड भी करा सकते हैं। ये विकल्प भी है। अगर एक जगह एक एडवोकेट को हायर करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको मेंटल ट्रॉमा बढ़ता जा रहा है, आप परेशान होते जा रहे हैं, आपको राहत नहीं मिल रही, तो आप अपना एडवोकेट चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास ये विकल्प है। आप 2 जगह 4 जगह जाकर सलाह लीजिए, जो आपके हिसाब से काम करने को तैयार हो, जो आपको राहत दे, आप उनसे अपना काम करवाइए। लेकिन जीवन खत्म करने का विकल्प कोई सही विकल्प नहीं है। कानून में प्रावधान है, माना कि आदमियों की सुनवाई थोड़ा देर से होती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत समय लगता है, काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन खत्म करके आपको क्या मिलता है? आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाला, यहाँ तक पहुंचाया, बुढ़ापे का सहारा समझा आपको, आप एक बार इस तरह के कदम उठाने से पहले उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं। पारिवारिक विवाद एक बहुत बड़ा कलह बनता जा रहा है, लोगों के सुसाइड का रीजन बनता जा रहा है। सबसे पहले तो सोच समझकर शादियां आप लोग करें, और पत्नी के नाम धन संपत्ति और एफडी और सारा बिजनेस करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर दोनों लोग ज्वाइंटली बिजनेस चला रहे हैं तो दोनों लोगों का नाम उसमें होना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदें, उसमें भी दोनों का नाम हो, ताकि भविष्य में अगर किसी भी तरह का विवाद हो तो आप एकदम ऐसा महसूस ना करें कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं रोड पे आ गया हूँ और सब कुछ ले लेगी पत्नी, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। इस तरह असहाय अपने आप को महसूस ना करें। अगर आपके अकाउंट को हैक किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया जाता है, तो आईटी एक्ट में कंप्लेन कर आईडी हैक होती है तो साइबर सेल में उसकी शिकायत की जा सकती है। आप वहां पर गुहार लगाएं अपनी। पार्टनर है तो क्या हुआ, इस तरह का कृत्य आपके साथ नहीं कर सकता, पति पत्नी कोई भी हो। और जीवन को खत्म करने की कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ना महिला को, ना पुरुष को, किसी को भी नहीं। जीवन बहुत अनमोल है, उसे इस तरह के विवाद में फंसकर बिल्कुल खत्म ना करें। अफसोस इस बात का है कि एक के बाद एक सुसाइड होते जा रहे हैं। पुरुष इतना प्रताड़ित हैं, लेकिन उनके हक में ना तो कोई कानून बन रहा है, ना उनकी सुनवाई हो रही है। आज भी उन्हें अपने हक में इंसाफ पाने के लिए उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही धक्के खाने होते हैं। कब कानून की आंखें खुलेंगी, कब बदलाव किया जाएगा पुरुषों के हक में, या इस तरह से जो कानून का मिसयूज हो रहा है इनका बदलाव किया जाएगा। अब अगर आप शादी करने से पहले छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप इस तरह अपने आप को बेसहारा और लाचार महसूस नहीं करेंगे, ना ही आपको सुसाइड करने की नौबत आएगी। और हर समस्या का हल है इस दुनिया में, कोई ऐसी समस्या नहीं है का हल ना हो। एक व्यक्ति के पास नहीं है, दूसरे के पास होगा। अगर आप अपने माँ बाप को अपनी समस्या नहीं कह पा रहे हैं तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, किसी लीगल एक्सपर्ट से मिलकर आप अपनी बात साझा करें। कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर देगा और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जल्दबाजी में इस तरह की गलती और फैसला नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो और इस सलाह के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि अगर कुछ और लोग ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हों, जिनको ये लगता हो कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, धमकी प्रताड़ना बहुत हो गई, सालों से चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ राहत नहीं मिल रही है, अब जीवन खत्म करना है, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। किसी से मिलें, बात करें, दोस्त बनाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं, नए सिरे से जीवन को शुरू करें। अगर आपका जीवन रहेगा तो आपने जो कुछ भी खोया है फिर से आप वापस पा सकते हैं। जीवन ही नहीं रहेगा तो आप के पीछे जो रह जाएंगे लोग, उनको आप बहुत दुख और तकलीफ देकर जाएंगे। और ऐसे अपराधियों को सजा कुछ नहीं मिलने वाली है। आपने जीवन खो दिया और आपका जीवन अनमोल था, आप उसे गंवा कर चले गए। ऐसे न जाने कितने लोग और न जाने कितने अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसे लोग सुसाइड करते हैं। कुछ दिन तक ये बातें मीडिया में हाईलाइट होती हैं, चर्चा होती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है और आप कहीं से कोई राहत मिल नहीं रही है। इसीलिए अपने जीवन की वैल्यू को समझें, अपने परिवार की वैल्यू को समझें और इस तरह के क्रिमिनल माइंड्स के जो लोग हैं उनको सबक सिखाने की सोचें। इस मामले में पुनीत खुराना का कहना था 1.5 करोड़ रुपया उसके ससुराल वालों ने ले लिया, वापस नहीं कर रहे थे। पत्नी के नाम घर था, वो भी लौटाने को तैयार नहीं थी। पत्नी ने दोनों बिजनेस भी कहा था रख लेगी, कुछ नहीं देगी, और ऊपर से उसे धमकियां भी मिल रही थी। उसके साथ बदतमीजी किया गया, मिसबिहेव किया गया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सब उसे एक मेंटल ट्रॉमा देने के लिए और इस मानसिक स्टेज पर पहुंचाने के लिए काफी थे कि वो अपने जीवन को खत्म करने पर मजबूर हो जाए। सभी पुरुषों से अनुरोध है कि आप लोग इस तरह की गलती ना करें, विकल्प सोचें। जीवन को खत्म करने का विकल्प नहीं, आगे बढ़ने का, फिर से जीवन जीने का, और इस तरह से जो आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है उसे सबक सिखाने का सोचना है। आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।